परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। यह संसार हमारा असली घर नहीं है, यह केवल कर्मों का खेत है, जहाँ हम अपने कर्मों के हिसाब को चुकाने के लिए आते हैं। जो कुछ भी हम यहाँ देख रहे हैं वह अस्थायी और नाशवान है, फानी है। इस संसार की कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं जाती, चाहे हम उसे पाने में अपनी पूरी जिंदगी ही क्यों न लगा दें। केवल शब्द और सतगुरु ही हमेशा साथ रहने वाले हैं और हमें चाहिए कि इन दोनों के महत्व को हमेशा याद रखें। केवल शब्द और सतगुरु ही जीव के सच्चे मित्र, संबंधी या हितैषी हैं। संत समझाते हैं कि हमें इस संसार में आने का पूरा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से मिलाप और जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए हमें मनुष्य जन्म का यह दुर्लभ अवसर बख्शा गया है। यहाँ कर्मों के लेन देन के हिसाब को चुकाते समय हमारा ध्यान हमेशा सतगुरु के प्रेम और भक्ति में लगा रहना चाहिए। अपने प्रियतम से बिछुड़ने की पीड़ा हमारे अंतर में निरंतर बनी रहनी चाहिए। अपने प्रभु परमात्मा, अपनी आत्मा के स्वामी से मिलाप की तड़प हमारे हृदय को बराबर सालती रहनी चाहिए। सतगुरु और उनकी शिक्षा हमें हमेशा याद रखनी चाहिए तथा भजन सिमरन हमारे जीवन का प्रमुख अंग बन जाना चाहिए। हमारे हर कार्य में संत मत झलकना चाहिए। हमारे हर कर्म के द्वारा एक ऐसे पवित्र वातावरण का निर्माण होना चाहिए जिसमें हमारा भजन सिमरन बन सके और हम परमात्मा की दया मेहर को ग्रहण करने के योग्य हो सकें। हमारा पूरा जीवन इसी ध्येय को समर्पित होना चाहिए, क्योंकि इस मार्ग में सफल होने के लिए आवश्यक है कि सत्संगी के जीवन की दिशा ही उसकी पूरी रहनी ही बदल जाए। हमें अपने जीवन में संतुलन रखना होगा, अपने सांसारिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाना होगा, पर साथ ही याद रखना होगा कि सतगुरु के प्रति हमारे रूहानी कर्तव्य सबसे पहले आते हैं। हमें सीखना होगा कि कैसे एक तमाशबीन की तरह हम इस संसार के किनारे बैठकर तमाशा देखें और अपने आप को इंद्रियों के सुखों में डूबने ना दें। हमें चाहिए कि सावधानी के साथ अपनी नज़र अपने उद्देश्य पर रखें, ताकि हम संसार में रहते हुए भी संसार के ना बने। हर सत्संगी के अंतर में नाम का बीज बोया गया है, वह एक दिन अवश्य फूलेगा फलेगा। हमें यह हिदायत दी जाती है कि नाम या शब्द की इस फसल को सुरक्षित रखें, इस खजाने की पवित्रता को बनाए रखें। जो फसल खुले मैदान में बिना किसी बाढ़ या बचाव के है, उगती तो वह भी है, पर वह खतरे से सुरक्षित नहीं रहती और आसानी से लूटी जा सकती है। इसलिए जो अनमोल फसल हम भजन सिमरन से पैदा करते हैं, उसके चारों ओर हमें बाड़ लगानी होगी, सत्संग की बाड़ लगानी होगी। संतों, महात्माओं और उनके भक्तों की संगति की बाड़ लगानी होगी। सत्संग वह दृढ़ तथा अभेद्य ढाल है जो चोरों और डाकुओं से हमारी रूहानी दौलत की रक्षा करती है। शब्द के अभ्यास द्वारा हमारे अंदर जो शक्तियाँ जाग उठती हैं, कभी भी अहंकार में आकर उनका दिखावा नहीं करना चाहिए। उन्हें लेकर हमें कभी गर्व का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अगर हम इस रूहानी खजाने को सुरक्षित रखेंगे, इसकी संभाल करते रहेंगे, तो परमात्मा की दया मेहर से यह बराबर बढ़ता ही जाएगा। इसलिए हमें प्रतिदिन ऐसा वातावरण बनाते रहना चाहिए जिसमें हमारा भजन सिमरन नित्य बढ़ते हुए प्रेम प्यार के साथ होता रहे। हमें इस मार्ग पर दृढ़ रहते हुए संतों की शिक्षा के अनुसार
अपने जीवन को ढालना चाहिए। इस प्रकार हम सतगुरु की खुशी प्राप्त करेंगे और उसके फलस्वरूप परमात्मा के दरबार में जाने के योग्य हो सकेंगे। हम उस उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे जिसकी पूर्ति के लिए हमें मनुष्य जन्म का अवसर प्रदान किया गया है। थैंक यू।